PN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में जो बड़ा हादसा हुआ, एक युवती जो बेहद ही मासूम थी, जिसका कोई कसूर नहीं था और उसकी जान जो है वो नए साल के दिन दरिंदों ने ले ली। आपको बता दें कि उनकी जान के जाने के बाद जो है ये मामला जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और कुछ शिकायतकर्ता के द्वारा जो है बाहर निकल करके आई, तो मीडिया से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक जो है सब जागे और सबने इस मामले में जो है अपनी पहल जरूर दिखाई। लेकिन अभी तक उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कोई लीपापोती करने का काम जो है वो जारी है और किसी तरीके से इस मामले को जो है साइड करने के लिए उस लीपापोती के काम को और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज उन आरोपियों के बारे में जो है आप लोग को पूरी जानकारी देंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि देखिए वो आरोपी जो पूरे देश के अंदर जो है इस तरीके के माइंडसेट को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ अगर तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि उनके घर परिवार वालों को थोड़ी संतावना मिले, ऐसे में ऐसे आरोपियों के बारे में सब तमाम बड़े खुलासे जो है वो आप लोग के सामने होने बेहद जरूरी है कि किस वेशभूषा में जो है ऐसे आरोपी नजर आते हैं, कैसे ये अपने जाल में जो है सामने वाले को फंसाते हैं और किस तरीके से जो है अपनी घटना को अंजाम देते हैं। देखिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सभी के समझ में ये बात जरूर आती है कि अगर एक छोटा सा पत्थर भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो गाड़ी उसके ऊपर से उचक के चली जाती है और जो गाड़ी चला रहा होता है उसे ये बात पता चलती है कि गाड़ी के नीचे कोई ना कोई पत्थर जरूर था। लेकिन आज जब एक युवती उस गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी और वो गाड़ी धड़ल्ले के साथ, अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 15 से 20 किलोमीटर के बीच में जो है वो रन किया सड़क पर, वो भी फुल हाई स्पीड के साथ, फुल डीजे वीजे के साथ में। उसके बाद उसके अंदर 5 लोग जो थे वो मौजूद थे। उसके बावजूद भी उन 5 में से किसी को ये फील भी नहीं हुआ कि कोई गाड़ी के नीचे है। किसी को जरा सा नहीं पता चला कि कोई गाड़ी के नीचे मर रहा है और वो ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये खुल करके आई कि चलिए ठीक है, उतनी दूर आपने घसीटा, जब उससे पहले ठोकर ही लगी थी तब तो पता चल गया था। जब ठोकर लगी, जब आपको पता चला तो उतर करके आपको उनको बचाना चाहिए था। हालांकि उसमें बीजेपी के विधायक का बेटा भी शामिल था, तो वो ऐसे तो बीजेपी ये कहती है कि चलिए हम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम देश में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। फिर जब इस जगह पर उन्हीं के विधायक के बेटे जब इस तरीके के कारनामे करके चले जाएंगे तो वो आगे के लिए क्या संकेत देते रहेंगे। बहरहाल इस मुद्दे से हटते हैं, मैं आपको उन आरोपियों के असली चेहरे से आज वाकिफ कराऊंगी कि वो सभी के बीच में कैसे रहते थे, क्या करते थे, कहाँ पे के रहने वाले थे और आखिरकार अंजलि के साथ में उनका संबंध क्या था, कैसे वो अंजलि को जानते थे या फिर नहीं जानते थे। जो उनकी सहेली ने आकर के बात कही है, क्या वो सच थी नहीं थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना की वजह से 2 साल बाद नए साल का जश्न मना और इस जश्न में एक लड़की की जिंदगी ऐसे खत्म हुई जिसे देखकर रूह कांप उठेंगी। उसके बदन पर कपड़े तो एक भी नहीं बचे, उसके शरीर के पिछले वाले हिस्से की हड्डियां तक सड़क पर रगड़ खाकर दिखने लग गई। पीठ का हिस्सा हो या फिर कूल्हे की हड्डियां, उस कार के नीचे आकर सबको चीख चीख कर बेहद ही डरावने मंजर की कहानी बयां कर रहे थे। 12 से 14 किलोमीटर के दायरे में 23 साल की एक लड़की का जिस्म कार और सड़क के बीच पिसता जा रहा था। उसके जिस्म से न सिर्फ कपड़े उतर रहे थे बल्कि खून का एक एक कतरा निकल रहा था। बदन फट रहा था, हड्डियां तक पथरीली सड़क से टकराकर चीख रही थी। लेकिन ये चीख दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस को सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही दिखाई दे रही थी। सड़क पर बिखरे उसके बदन के टूटे फूटे कपड़े, जिस्म के टुकड़े। जश्न में डूबी दिल्ली में दूध बेचने वाले एक शख्स ने अपनी आंखों से दिल दहला देने वाला ये मंजर देखा। उसने दिल्ली पुलिस को इस बारे में बताया भी, लेकिन तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिला। वैसे दिल्ली पुलिस का किसी शिकायत पर रिस्पॉन्स टाइम्स औसत करीबन 5 मिनट का, लेकिन यहाँ तो 40 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ये जरूर रहा कि जिस दूध बेचने वाले दीपक ने इस घटना की सूचना
सूचना 3:20 पर दिल्ली पुलिस को दी थी। उसके बाद कुछ देर बाद ही अलग अलग कुल 8 पीसीआर से उनके पास फोन किया गया। दीपक ने बताया कि 5 मिनट में ही 20 से ज्यादा कॉल पुलिस की आई, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे, इसलिए वो खुद उस कार का पीछा करने लगे जिसके नीचे वो लड़की मौत का सफर कर रही थी। दीपक ने बताया कि करीब 40 मिनट के बाद जब लड़की की लाश कार के नीचे से गिरी तब वहां पुलिस पहुंच पाई थी। कोरोना आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इतने सारी बातें खुल करके सामने आने लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफर तय नहीं हो पाया कि यहाँ पर आखिरकार जो है वो क्या, किसकी वजह से और क्या पूरा मंजर था, ये किसी को भी अभी तक नहीं चल पा रहा है पता। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई सारी गवाही जो है वो हम ज़रूर देख रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी हम आपको बता दें कि वहाँ पर अभी तक कोई भी चीज़ें जो है वो खुल कर के सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि आखिरकार कौन थे वो 5 आरोपी जिनको लेकर के ये सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। देखिए, पुलिस की अब तक की रिपोर्ट के अनुसार पांचों लड़के मुरथल से नए साल के जश्न में शामिल होने के बाद मंगोलपुरी लौट रहे थे। उसी दौरान सुल्तानपुरी में उनकी कार की लड़की की स्कूटी से टक्कर हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि ये महज एक हादसा है। एक्सीडेंट के बाद लड़की कार के नीचे आ गई और करीब 12 किलोमीटर तक घसीटती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले 5 लड़के दिल्ली के हैं। इनमें से कोई हेयर ड्रेसर है तो कोई राशन डीलर। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को पकड़ लिया है। इनमें 26 वर्षीय दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा में ड्राइवर के पद पर है। इसके अलावा 25 वर्षीय अमित खन्ना उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। गाड़ी दीपक खन्ना ही चला रहा था। कार में सवार मनोज मित्तल राशन डीलर और भाजपा से जुड़ा नेता है। आपको बता दें कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल होने की वजह से इस मामले ने अब एक अलग ही रुख और एक अलग ही तुल पकड़ लिया है। लेकिन ना इस रुख के ऊपर कोई ठीक से कार्रवाई हो पा रही है और ना ही इस तुल के ऊपर कोई कार्रवाई हो पा रही है। इससे ये बात बिल्कुल साफ तय हो रहा है कि ये बड़े बड़े घराने के जो लड़के हैं, क्या इनको बचाने के लिए पुलिस जो है इस इन्वेस्टिगेशन में नए नए ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि यहाँ पर सियासी बवाल के बीच में ये जो नया ट्विस्ट निकल कर के आया वो कहीं इस वजह से तो नहीं कि इस सियासी महकमे के अंदर जो है वो अपना एक अलग और अपना एक अहम मुद्दा जो है वो जोड़ता हुआ जा सके। लेकिन देखें, यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में जो है क्या कुछ नया होगा और कौन से नए मुद्दे जो है वो गढ़े हुए खुल कर के सामने आने लगेंगे। आज के इस खास रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से कौन सा नया पहलू जुड़ रहा था, कौन सा नया पहलू साइड हो रहा था, कैसे ये दरिंदों ने जो है एक मासूम लड़की की जान ले ली और उसके बावजूद भी अभी तक इनके शक्ल पर कोई शिकन की लकीर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इन रूपों को आप अच्छे से पहचान लें। ऐसे लोग आपके भी आसपास जरूर घूम रहे होंगे और उनसे सतर्क होना आपके लिए बेहद जरूरी है। रास्ते पर चले तो अपनी सुरक्षा के साथ चले, और उसके अलावा आप न्यू ईयर, दिवाली, होली जो बड़े त्योहार होते हैं उस दिन ज़्यादा सतर्कता ज़रूर बरतें, क्योंकि उसी दिन इस तरीके की घटना को जो है ज़्यादा अंजाम दिया जाता है। फिलहाल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे देश को इसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं अंजलि को तो हमारे कमेंट सेशन के जरिए आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।